बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, एक दिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, ए फ़ातिमा, क्या घर में कुछ खाने को है जिससे भूख मिटाई जा सके? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अली, उस खुदा की कसम जिसने मेरे बाबा को नबूवत पर फायज फरमाया और आपको उनका वसी करार दिया, घर में 2 दिन से जो ग़िज़ा मैं आपको दे रही थी उसके अलावा कुछ नहीं है, और मैंने आपको अपने दोनों फर्जंद हसन और हुसैन पर मुकद्दम रखा और वो ग़िज़ा मैंने आपको दी। हम तीनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हज़रत अली ये सुनकर बोले, आए फ़ातिमा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करता। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अबुल हसन, मैंने अपने खुदा से शर्म महसूस करते हुए आपसे ऐसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया जिससे आपको तकलीफ़ हो और आप उसको मुहैया करने की कुदरत ना रखते हों। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ये गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह पर उम्मीद और तवक्कुल रखते हुए घर से निकले और किसी से 1 दिनार कर्ज लिया ताकि अहले खाना के लिए कुछ खाने का सामान खरीद सकें। आप सामान खरीदने जा रहे थे कि मिक़दाद बिन असवद से मुलाकात हुई। इत्तफाक से उस दिन बहुत गर्मी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मिक़दाद के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो सख्त परेशान है। आपने मिक़दाद से उसकी परेशानी का सबब दरियाफ़्त किया तो पहले तो वो हिचकिचाए और फिर आपके इसरार पर बताने लगे कि ए अबुल हसन, मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी विलायत की कसम, मुझे इस वक्त तंग दस्ती और गुर्बत ने घर से निकलने पर मजबूर किया है। मैं और मेरे घर वाले भूखे हैं और जब मैंने शदीद भूख की वजह से उनके रोने की आवाज़ सुनी तो घर में ना रह सका और उनके लिए कुछ ग़िज़ा के इंतज़ाम के लिए बाहर आया हूँ। मिक़दाद की बात सुनकर हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, मुझे भी इसी सबब ने घर से निकलने पर मजबूर किया था और अभी मैंने 1 दिनार कर्ज लिया है, वो मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपको अपने ऊपर तरजीह देता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दिनार मिक़दाद को दे दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़े और नमाज ज़ोहर मस्जिद में अदा की, यहाँ तक कि नमाज असर और मगरिब भी मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पड़ी। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब के बाद हज़रत अली को, जो जमात की पहली सफ़ में थे, अपने पीछे आने का इशारा किया। हज़रत अली अपनी जगह से उठे। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाज़े पर पहुँचे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आपके पीछे पीछे वहाँ पहुँचे। हज़रत अली ने आपको सलाम किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, ए अली, क्या घर में कुछ खाने को है ताकि रात का खाना मैं आप लोगों के साथ खा सकूँ? ये सुनकर हज़रत अली ने अपना सर झुका लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्म की वजह से कोई जवाब न दिया। वही के ज़रिए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा माजरा बता दिया गया था और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आज का खाना आप अली के घर में खाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मौला अली की खामोशी और सर झुका हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अगर आप मुझे अपने घर आने के लिए हाँ कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूँगा, और अगर नहीं बोलते हैं तो मैं चला जाता हूँ। हज़रत अली इब्न अबी तालिब भला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे ना कह सकते थे। आपने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपको घर आने पर खुश आमदीद कहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़ा और दोनों हज़रत अली के घर की जानिब चल पड़े। जब घर में दाखिल हुए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ले पर नमाज के लिए बैठी हुई थीं और मुसल्ले के पास ही एक थाल रखा हुआ था जो कि खाने से भरा हुआ था और उससे ताज़ा खुशबू उठकर पूरे घर में फैली हुई थी। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी की आवाज़ सुनी तो अपनी जगह से उठी और बाबा को सलाम किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया, आपके सर पर हाथ फेरा और बेटी की खैरियत दरियाफ़्त की। फिर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थाल की तरफ बढ़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र जब उस थाल पर पड़ी
تو آپ نے حیرت سے اس تھال کے بارے میں پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، جبکہ ہمارے گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پہ رکھا اور فرمایا، یہ کھانا اسی دینار کے بدلے میں ہے جو تم نے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، یہ کھانا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ کسی قبرستان سے گزرے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قبر و خاک کے ساکنوں، تم پر درود و سلام ہو۔ اے مسافرو، جان لو کہ تمہارے گھروں میں دوسرے لوگوں نے سکونت اختیار کر لی ہے اور تمہارے مال اور تمہاری دولت سب تقسیم ہو چکی ہے، اور تمہاری بیویوں نے دوسروں سے نکاح کر لیے ہیں۔ یہ وہ خبر ہے جو میرے پاس تھی، جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ قبرستان میں سے کسی نے جواب دیا، جس کی آواز ہم سب سن رہے تھے لیکن اس کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ جواب آیا، وعلیکم السلام یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اس کو ہم نے پا لیا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا اس سے فائدہ اٹھایا، اور جو کچھ ضائع کیا اس سے نقصان اٹھایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، سنا تم لوگوں نے؟ اصحاب نے کہا، جی ہاں اے امیر المومنین۔ تب آپ نے فرمایا، پس زیادہ راہ لے لو، بے شک بہترین توشہ آخرت تقوی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہیں تو ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔